भगवान विष्णु पूजा के बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उनका स्नान दय करके नित्य होकर भगवान विष्णु की स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। घर के किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा किसी किसी कक्ष में छोटा स्थल बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर बृहस्पति भगवान की पूजा की जा सकती है। बृहस्पतिवार के पूजा में पुष्य और पूजा के लिए पीले रंग स्वाभाविक रूप से पसंद करना चाहिए। इसलिए स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया। पीले रंग के पुष्प के लिए पीले चंदन से भगवान बृहस्पति को विधि बताया है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और उपासना पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल और विष्णु का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी एवं सिर के बाल नहीं कटवाना भी। पूजा के समय भगवान विष्णुदेव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत कथा को पढ़ने और श्रवण करते हुए विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय की बात में भारत में एक राजा राज करता था। वह बहुत प्रतापी बड़ा प्रतापी दानी था। वह नित्यपति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता। ब्राह्मण कुलों की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई अचानक से निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी उदासी थी। उसी समय गुरु भगवान साधु के रूप में धारण करके आया। राजा के पास आकर दरवाजे के पास भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु, मैं दान पुण्य से तंग आई। इस कार्य के लिए मेरे पति देह में बहुत आप ऐसा कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र संतान हो। धन से दुखी नहीं होता है, तो इसको सभी चाहते हैं। पापी और पुत्र धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को प्यालू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बगीचे दे इत्यादि का निर्माण कर, मंदिर बांट, निर्धनों कुमारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ साथ में यज्ञ करा। इस प्रकार कर्म करने का आपका और आपका नाम परलोक में ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की इन बातों से खुशी नहीं। उसने कहा, हे साधु, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने से वाले मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान कर राजा से कहना, वहाँ जाना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े यहाँ धोबी यहाँ धुलवाने। इस प्रकार 7 व्रत करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाए। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। नानी के कहने के अनुसार वैसे करने का विचार किया। साधु के बताए कार्य केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि सारे समाज धन नष्ट हो गए। दोनों परिवार तरसने लगा। समय की भूगोल से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर आओ, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब कोई जानता है, इसलिए कोई काम धाम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग में बदलाव। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से जंगल के लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा। उधर राजा के बिना रानी उदासी किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पी रह जाती। एक समय रानी उदासी को 7 दिन बिना भोजन के परिव्यक्त करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ, 5 लाख मांग कर लो, उससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजा है, मुझे 5 लाख दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी।
जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, बहुत उससे क्रोध भी आया। लौट कर वो रानी से बोली, है रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी और छोटे लोगों से बातें नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली। रानी बोली, इसमें उसका दोष कोई नहीं, जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं, अच्छी विपत्ति में लगती है, जो ईश्वर की इच्छा है, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने नहीं बोला, इसलिए बहुत ही दुखी हुई। अंत कथा सुनकर विष्णु भगवान पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी घर पर आई थी। जब तक कथा होती ना उठते ना बोलते, इसलिए दासी को नहीं बोला, परंतु उठते ना बोलते इसलिए नहीं बोला। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में वैसे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को पास से मिलने के लिए भेजा था। इस रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूरी करते, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखे होंगे। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसने एक बड़ा बेजन में उसे बड़े हार उसने एक एक बर्तन देख लिया, तो उसने बाहर आकर रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, हम अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी ने बताया। रानी की बहन ने बोली, बृहस्पतिवार का तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के बाद में चने की दाल और गुड़ बेसन चने की दाल और मूंग, विष्णु भगवान केले के जड़ के वृक्ष की पूजा करें अथवा दीप जलाए। उस दिन 21 समय भोजन करें, भोजन में पीने खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते, मनोकामना पूरी करते। बृहस्पतिवार का पूजा विधि और बताते। रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुरुशाला से जाकर चने और गुड़ लाई और दाल के किले के जड़ के विष्णु भगवान की पूजा। अब भोजन पीजन कहाँ से? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति साधा व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थैले भोजन के लेकर आया। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के, तुम दोनों का न। दासी भोजन पकड़कर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन के आने के बारे में पता नहीं था। वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन करे, हमारी व्यक्ता पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया, तू ही भोजन करे। दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थैले में भोजन दो थैले में भोजन दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन करे। दासी ने कहा, हम दोनों के लिए 2 थैले में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन कर। फिर गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी होने। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार की आलसी होते, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारे धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिले तो फिर आलसी बड़ी मुसीबतों के बाद से ये धन पाए, इसलिए दान पुण्य करना चाहते। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यालू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बनाए, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कर, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी ने यह बात मानकर रानी ने इस प्रकार का कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उसका काफ़ी यश फैला। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने, ना जाने राजा किस दिन, उनको कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान रात्रि में सपने में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल की लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल की लकड़ियाँ काट कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति साधु कर्म में धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकहरे, इस सुनसान जंगल में किस विषय से बैठे, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा। साधु से वंदना करते बोले, हे प्रभु,
वंदना करते बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना तो महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराधी जिसके कारण तुम्हें दशा हुई है, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दे दिए। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने के दाल गुड़ लोटे में डाल कर फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी कामनाओं को पूरी करेंगे। साधु को वचन देकर बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचने में इतना पैसा नहीं जिससे उपरांत कुछ बच सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुलता देखा। मेरे कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जानूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कहानी क्यों कहूँ? मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ ले जाकर बेचना। शहर में तुम्हें दुगना धन प्राप्ति, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लो तथा बृहस्पति भगवान की कृपा से पूजा का सामान भी आ जाए। प्राचीन काल में बहुत ही निधन ब्राह्मण रहता था। उसका कोई संतान नहीं। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती, ना वह स्नान करती, ना किसी देवी देवता पूजा करती। प्रत्येक काल उठती, स्वयं प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत ही दुखी। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रत्येककाल उठती, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करने के बाद पाठशाला जाती। घर के से मोटी वह जौ साथ में ले जाती है। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती। जब वह पाठशाला से लौट कर आती तो वह जौ के दाने सब सोने में बदलते मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने साफ कर लेती थी, लेकिन एक दिन सोने के दाने साफ कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने का दाने साफ करने के लिए सोने का सुख होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णु प्रार्थना किया कि